नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें ज़्यादातर वही प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके पहले के क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप लोग वहां से मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है हिंदी और चौथा ऑप्शन है गणित। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों को फटाफट उत्तर बताना है। तो बताइए आप लोग अब। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पर्यटन युक्ति, दूसरा ऑप्शन है कहानी युक्ति, तीसरा ऑप्शन है वर्णन युक्ति और चौथा ऑप्शन है स्पष्टीकरण युक्ति। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कहानी युक्ति। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मनोरंजकता, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिकता और तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण या अवलोकन और चौथा ऑप्शन है समय सदुपयोग। समय सदुपयोग। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, निरीक्षण या अवलोकन। निरीक्षण या अवलोकन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है। भूगोल शिक्षण हेतु उपयोगी युक्ति है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पर्यटन युक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन युक्ति, तीसरा ऑप्शन है कहानी युक्ति और चौथा ऑप्शन है कथोपकथन युक्ति। तो देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पर्यटन युक्ति। पर्यटन युक्ति। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है। विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रेमंड, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर राय और तीसरा ऑप्शन है प्लूटो और चौथा ऑप्शन है PN राय। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रोफेसर राय। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया। सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया है। तो देखिए, किसने किया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एलन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर PC मिश्रा और तीसरा ऑप्शन है जॉन ड्यूवी और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर एलन। डॉक्टर एलन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है गणित शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संगीत शिक्षण और चौथा ऑप्शन है भूगोल शिक्षण। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है इसका भूगोल शिक्षण। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। यह कथन किसका है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है
म्यूलिक, दूसरा ऑप्शन है रायबर्न, तीसरा ऑप्शन है थॉमसन और चौथा ऑप्शन है क्लार्क। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, म्यूलिक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल विधि के लिए आवश्यक है, खेल विधि के लिए आवश्यक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मकता और फिर तीसरा ऑप्शन है मानसिक शक्तियों का विकास और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉवेल और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेसरी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रूसो। तो देखिए जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, रूसो। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है विचार समिति, दूसरा ऑप्शन है सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अध्यापकों से, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्यों से, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है सही हो जाएगा, मॉनिटर से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रयोग विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक विधि और चौथा ऑप्शन है अवलोकन विधि। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अवलोकन विधि, अवलोकन विधि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, कथन है। तो देखिए ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है पार्कर, दूसरा ऑप्शन है लैंडन, फिर तीसरा ऑप्शन है क्लार्क और चौथा ऑप्शन है फ्रॉवेल। तो देखिए आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो आ ऑप्शन है पार्कर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। देखिए किसका संबंध है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है तर्क और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग तुरंत बताइए कमेंट करके उत्तर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन टिक कर रहे हैं स्टूडेंट बिल्कुल सही है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ या नहीं, नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, हाँ या नहीं, नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है बोध प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है स्मृत्यात्मक प्रश्न और चौथा ऑप्शन है अनुचित प्रश्न। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनुचित प्रश्न। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। तो देखिए किस स्तर से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक करें बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है,
निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना, फिर दूसरा ऑप्शन है बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है समस्या दूर करना, और फिर चौथा ऑप्शन है समस्याओं का प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तुरंत कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना, बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रेरणा देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कौशल प्रदान करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कमजोरी दूर करना, और चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन करना। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कमजोरी दूर करना। निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? कमजोरी दूर करने के लिए। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास, दूसरा ऑप्शन है बालक का मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है बालक का शारीरिक विकास, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, और दूसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, और तीसरा ऑप्शन है खेल विधि, और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है ये सभी, यानी कि प्रोजेक्ट विधि और किंडरगार्टन विधि और खेल विधि, ये सभी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बहुकक्षा शिक्षण में, बहुकक्षा शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन है क्रियापरक शिक्षण में, फिर तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षण में, और फिर चौथा ऑप्शन है सहगामी शिक्षण में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बहुकक्षा शिक्षण में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कौशल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है JNU, फिर चौथा ऑप्शन है NCERT। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं, किसका कथन है? देखिए पहला ऑप्शन है अलेन, फिर दूसरा ऑप्शन है क्लार्क, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है ब्राउन, फिर चौथा ऑप्शन है रायबर्न। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्लार्क। देखिए 61 का बा नंबर सही हो जाएगा, क्लार्क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर बी कमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? बी कमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर BK पासी,
फिर दूसरा ऑप्शन है NL दोसांझ, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है एलन और फिर चौथा ऑप्शन है रेयान। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा डॉक्टर VK पासी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10, फिर दूसरा ऑप्शन है 14, फिर तीसरा ऑप्शन है 7 और फिर जो है चौथा ऑप्शन है 21। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 14 और तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 21। तो फटाफट आप लोग उत्तर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 7। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाठ योजना का प्रथम बिंदु है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य कथन, तीसरा ऑप्शन है काठिन्य निवारण और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है व्याख्या। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विषय वस्तु से, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान से, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान से और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है अश्रृंखलाबद्धता से। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पूर्व ज्ञान से, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित ही होते हैं। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोल्विन, दूसरा ऑप्शन है रायबर्न, तीसरा ऑप्शन है रेमंड और फिर चौथा ऑप्शन है पार्कर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कोल्विन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम क्या अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है सीखना, फिर तीसरा ऑप्शन है व्यवहार करना, फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है, सीखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। देखिए पहला ऑप्शन है अपव्यय का अवरोधन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का गिरता स्तर, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अपव्यय अवरोधन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, फिर तीसरा ऑप्शन है छात्र उपलब्धि कमजोर होना, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम का अर्थ है, न्यूनतम का अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है न्यून कोण, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता से कम, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। तो देखिए ये न्यूनतम का अर्थ हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्त हेतु आवश्यक है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षण में सुधार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियों में सुधार, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली में सुधार, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अधिगम बढ़ाने हेतु, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक स्तर के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक स्तर के लिए। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है विद्यालय सुधार हेतु। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है, कथन है। तो देखिए कथन किसका है? पहला ऑप्शन है एसी डेंटा, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है पीएन राय, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है थॉमसन, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एसी डेंटा। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते हैं, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो देखिए शिक्षक क्या प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन है सहायक सामग्री, और तीसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट, और फिर चौथा ऑप्शन है देखिए मौखिक कार्य। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सहायक सामग्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? देखिए पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है इतिहास, तीसरा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, और फिर चौथा ऑप्शन है भूगोल। तो देखिए ये सभी लोगों को पता होगा मानचित्र का प्रयोग किस विषय में होता है, तो देखिए वो है भूगोल। तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्घोषणाओं और भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। तो देखिए कहाँ रखा जाता है? पहला ऑप्शन है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन है संग्रहालय, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है रेडियो। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सिद्धांत का पता लगाया था, कंप्यूटर के सिद्धांत का पता लगाया था। देखिए पहला ऑप्शन है चार्ल्स बुश, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, फिर तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स हॉकिंस, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता किसने लगाया था? चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1971, फिर तीसरा ऑप्शन है 1951, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 1975। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1961। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आसवेल, फिर दूसरा ऑप्शन है डेनियल डेविस, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है क्वींस, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है जॉन रेड्स। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, देखिए डेनियल डेविस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है पुस्तकों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य दृश्य
सामग्री द्वारा, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है कक्षा के वातावरण द्वारा, फिर चौथा ऑप्शन है पत्रिकाओं द्वारा। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालक का शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है बालक का मानसिक विकास, फिर तीसरा ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास, फिर है ये सभी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। देखिए पहला ऑप्शन है मानसिक विकास, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास, फिर तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास, और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में देखिए पूछा भी गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है छात्रों के सीखने की गति पर, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा तिथियों पर, फिर तीसरा ऑप्शन है कालांश पर, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है अध्यापक कार्य पर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, छात्रों के सीखने की गति पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है। देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रायबर्न, दूसरा ऑप्शन है रिस्क, तीसरा ऑप्शन है मन, और चौथा ऑप्शन है मार्सेल। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रायबर्न। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है गणवेश में हों, और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।